तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टीडीएस के बारे में बात करेंगे। देखिए टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी हम लोग को कोई भी इनकम रिसीव हो रही होती है तो अगर वो कोई स्पेसिफिक इनकम हो जो इनकम टैक्स के टीडीएस सेक्शन के अंतर्गत आता हो, तो देखिए उस इनकम में से हम लोग को कुछ पोर्शन टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। उसमें भी देखिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई होती है। अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की होती है तभी हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। अगर उस लिमिट से कम है तो उस समय हम लोग को कोई भी टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन सा इनकम है चलिए देख लेते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, प्रोफेशनल फीस। तो ऐसे ये सारे कुछ इनकम्स हैं। ऐसे तो और भी है, तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इतने ही एग्जांपल्स लिए हैं। तो अगर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा की इनकम रिसीव होती है तभी हम लोग को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है उस इनकम में से। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि टीडीएस कौन काटता है। देखिए जिस परसेंट पेमेंट करता है वो परसेंट टीडीएस काटता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए आपका एक घर है, उस घर को आपने किसी को रेंट पे देके रखा है। मान लीजिए मिस्टर ए को आपने उस घर को रेंट पे देके रखा है और उस घर का जो रेंट है वो 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अभी देखिए 30,000 रुपीज़ मतलब साल भर में कितना हो गया, 3,60,000 रुपया। तो देखिए साल भर में 3,60,000 रुपये बनता है इसका। और जो रेंट का वैल्यू, जो रेंट का थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है वो है 2,40,000 रुपया। तो जो रेंट का लिमिट दी गई है वो है 2,40,000 रुपया। मतलब 2,40,000 तक कोई भी टीडीएस, कोई भी इनकम हम लोग को टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और 2,40,000 से अगर ज़्यादा होती है तो उस समय देखिए हम लोग का टीडीएस कटेगा। तो इस केस में है 3,60,000 रुपया है, तो इस केस में हम लोग को टीडीएस काटना पड़ेगा। तो रेंट का जो रेट दिया गया है वो है 10%। तो 30,000 रुपये से आप 10% डिडक्ट कर दीजिए तो बनता है 27,000 रुपीज़। मतलब हमें हर महीना मिस्टर ए जो है 27,000 रुपीज़ हम लोग को पेमेंट करता है। और बाकी के जो 3,000 रुपये है वो एज ए टीडीएस वो काट देता है। तो वो जो 3,000 रुपये जो पर मंथ हम लोग से ले रहा है टीडीएस लोग से, तो देखिए वो क्वार्टरली उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट कर देता है। तो चलिए अभी देख लेते हैं अगर टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए तब क्या होता है। तो मान लीजिए मिस्टर ए जो है उसने डायरेक्टली 30,000 जो हम लोग का रेंट है उतना ही हम लोग को पेमेंट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, सपोज़ कि उसने जो रेंट पे वो घर लिखे रखा था उस पर वो कोई बिज़नेस कर रहा है। तो बिज़नेस के दौरान जब वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो बैलेंस शीट में देखिए वो एज ए रेंट, जो रेंट का सेक्शन है तो वो उस समय देखिए 3,60,000 रुपये शो करेगा। तो और जो लिमिट दी गई है रेंट की वो है 2,40,000 रुपये। तो इस केस में जो ऑडिट वगैरह जब वो कराने जाएगा तो उस समय देखिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह है तो डायरेक्ट उस पर चार्ज करेगा कि 2,40,000 रुपये इसका लिमिट है। तो उसने कि 3,60,000 रुपया रेंट का पेमेंट किया। तो इस केस में देखिए उस पर भारी पेनल्टी वगैरह लगाया जा सकता है। तो देखिए 10,000 से देखिए 1,00,000 तक उस पर देखिए पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। तो इसलिए देखिए टीडीएस काटना बहुत ज़रूरी है अगर आपको टीडीएस काटना बनता है तो अभी हम लोग देखेंगे क्या टीडीएस रिफंडेबल है। देखिए जिस भी पर्सन का टीडीएस कट रहा है, अगर उसकी फाइनेंशियल ईयर में इनकम 5 लाख से कम है तो उस समय जो टीडीएस उसका कटा है तो उसको वापस रिफ़ंड हो जाएगा। पर अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उस समय देखिए उसका रिफ़ंड तो नहीं होगा और वो उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए उसका जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो 5 लाख से ज़्यादा है और उसका टैक्स का जो लाइबिलिटी बनता है मान लीजिए 30,000 रुपीज़ है। मतलब 30,000 रुपीज़ उसको गवर्नमेंट को पे करना है एज इनकम टैक्स। पर उसका कितना टीडीएस ऑलरेडी कटा था, तो देखिए 3,000 रुपया उसका कटा था। मतलब 12 महीने में उसका 36,000 टोटल उसका टीडीएस कटा था। उसका कितना टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है 30,000 रुपीज़। तो वो तो टीडीएस कटा था तो वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब 36,000 में से 30,000 अगर हम लोग माइनस कर दें तो 6,000 रुपये बचेगा। मतलब 6,000 रुपया जो उसने एक्स्ट्रा पे किया था उसको वापस रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि उसका टैक्स का जो लाइबिलिटी वो केवल 30,000 का ही बन रहा है और उसका ऑलरेडी 36,000 डिडक्ट हो चुका है एज ए टीडीएस। तो उस समय 6,000 रुपीज़ उसको वापस रिफंड हो जाएगा। तो दूसरा केस ले लेते हैं। मान लीजिए इस बार उसका जो टैक्स का लाइबिलिटी है वो 50,000 रुपीज़ है। मतलब 50,000 रुपीज़ उसको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। तो इस केस में देखिए इसका वैल्यू कितना, 36,000 रुपीज़। तो 50,000 में से 36,000 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 14,000। तो ये जो 14,000 रुपीज़ है इसको पेमेंट करना पड़ेगा उसको, क्योंकि देखिए 50,000 उसका लाइबिलिटी कितना बन रहा था 50,000 का। पर जो 36,000 उसने ऑलरेडी पेमेंट किया है एज ए टीडीएस,
तो वो 50,000 में से 36,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 14,000। तो 14,000 उसको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इस तरह से देखिए हम लोग जो TDS हम लोग का कटा है उसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये थी TDS की पूरी जानकारी।